राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आज के मिनी ब्लॉग में श्री जी के चैनल पर। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, जो ना शाम होती है और ना रात होती, बीच का टाइम होता है, वो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे माधव और माधवी और लड्डू तीनों जनों का, चारों का मेकअप मैंने हल्का कर दिया था, क्योंकि गर्मी इन्हें भी लगती है। वैसे तो इतनी गर्मी फ़िलहाल नहीं हो रही है, 2-4 दिन से नॉर्मल मौसम हो रहा है, पर गर्मी लगती है। और आप इन्हें देख के मुझे बताइएगा कि ये कौन है, क्योंकि मैं पहले भी आपको इन्हें दिखा चुकी हूँ और बता चुकी हूँ। कभी वीडियो में आते हैं और कभी नहीं आते हैं, तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा ये कौन है, आप जानते हैं या नहीं। उस माधव माधवी के यहाँ से ये सब मैंने जो हल्का किया था मेकअप वो रख दिया साइड में, और फिर गई थी मैं कपड़े प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं, और जो तय के हैं वो मैंने तय लगा के अलमारी में सेट कर दिए, क्योंकि ना कपड़ों का ही काम मुझे सबसे ज़्यादा लगता है। अगर वो हो गया तो सब हो गया। फिर कपड़ों रखने के बाद मुझे जाके किचन में भोग भी बनाना है। आज भोग प्रसादी बनेगी, क्योंकि आज है मोहन राम की दौज। तो खीर पूड़ी और सब्जी प्रसाद में बनाई जाएंगी। बस यहाँ पे मैं कपड़े अलमारी में रखने जा रही हूँ, और कपड़े अलमारी में लगाने के बाद बनाएंगे फिर भोग प्रसादी, क्योंकि माधव माधवी भी पाएंगे और हम भी अपना व्रत खोलेंगे। बस यहाँ पे मैंने कपड़े छाँट के रख दिए थे। जो एक अलमारी के थे वो उसमें रख दिए, दूसरी अलमारी के थे वो उसमें रखने के लिए कपड़े मैंने छाँट लिए। और ये जो नतना टाइप होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, हैंकी टाइप में जो दिख रहे हैं, ये मेरी किचन के यूज के हैं, ये मैंने वहाँ पे अलग रख दिए। बस अब ये सब करने के बाद अलमारी का काम सारा फिनिश हो गया, कपड़े मैंने सारे लगा दिए, और अब बस रूम भी सारा हो गया है साफ़। आप देख सकते हैं रूम में भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मुझे संगवाना है या करना है, हो गया है। तो ठीक है माधव माधवी, अब चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि आज हमें प्रसाद बनाना है। क्योंकि प्रसाद बन तो जाएगा, लेकिन खाते तो सब फिर भी लेट ही हैं, पर हमें प्रभु का भोग पवाना है। तो हम आगे यहाँ पर किचन में हमने पहले ही खीर बना के रेडी कर दी थी अंदर जाने से पहले, और अब हम बना देंगे किचन में पूड़ी, क्योंकि आज के प्रसाद में पहले ही बता चुकी हूँ मैं, आज के प्रसाद में खीर पूड़ी बनती है मोहन राम की दौज में। तो सब्जी भी रेडी हो गई है, खीर भी रेडी हो गई, बस पूड़ियाँ रह रही थी, और अब हम बनाएंगे पूड़ी। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई गैस पर गर्म हो गई है, और इसमें हम छोड़ देंगे रिफाइंड। रिफाइंड छोड़ देंगे। अब हमने यहाँ पे रिफाइंड छोड़ दिया है। अभी रिफाइंड बॉईल होने के बाद हम बना लेंगे पूड़ियाँ। बनाकर पूड़ियाँ रख दो, लेकिन जो गरम गरम खाने का मज़ा आया ना, वो अलग ही है। लेकिन हमारे घर पे सब खाना थोड़ा लेट खाते हैं, लेकिन आज व्रत है तो जल्दी भी बनाना है। पूड़ियाँ यहाँ पर मेरी बनकर रेडी हो गई हैं। किचन भी सारी साफ़ हो गई है, मेरी सारी किचन संगवा दिया है मैंने, देख सकते हैं आप, सारी साफ़ हो गई है। और अब हम चलते हैं अंदर रूम में फिर से वापस। अपने माता माधवी की थोड़ी सी सेवा करनी अभी बाकी है। तो बस अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने माधव माधवी के मुँह हाथ धुला दिए हैं, और मुँह हाथ धुला के मैंने माधव माधवी को कर दिया है अपने बेड के सराहने पर विराजमान, क्योंकि ये इनकी फेवरेट जगह है। अगर ये यहाँ ना बैठे ना तो कुछ ना करें, यहाँ पे इन्हें बैठना ही बैठना है। तो ये यहाँ पर विराजमान हो गए हैं लाडो माधव माधवी, ये इनकी फेवरेट जगह है। और ये जो आप देख रहे हैं ना माधव माधवी का जो ये है बिछाया है मैंने, जिस पे इन्हें विराजमान किया है, तो मैं ज़्यादातर ये घर पर ही बनाती हूँ, मैं मोल के नहीं लेती हूँ। मोल के देखने में तो अच्छे होते हैं, सुंदर भी लगते हैं, लेकिन कंफर्टेबल भी होते हैं, बट ऐसे नहीं होते, क्योंकि मैं घर पे बनाती हूँ तो चलाऊ होते हैं, वो चलाऊ नहीं होते। अगर उन्हें मानो धो दो सही से तो कहीं से सिलाई उधड़ जाती है, कहीं से वो फट जाते हैं, और एक जो वो रुई आती है ना, सॉफ्ट वाली आती है, वो तो हिस्सों हिस्सों में बट जाती है। तो इसलिए मैं घर पर ही बनाती हूँ। आप देख सकते हैं सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। और मेरे माधव माधवी को मेरे हाथ की बनाई हुई वस्त्र, गद्दे, तकिया और चादर, ये सब माधव माधवी को मेरे हाथ के ही पसंद आते हैं ना माधवी। यहाँ पे मुँह हाथ धुला के सारे विराजमान हो गए, और अब हम इनकी भोग थाली लगा के इन्हें भोग पवा देंगे। अब देखो यहाँ पे श्री जी के रूम की हालत, सब कुछ फैला हुआ है, कंगन, माला, टॉप्स और चंद्रिका, ड्रेस, केस, सब कुछ फैला हुआ है। अब हम इन्हें संगवा देंगे, क्योंकि इन्हें हम अब नहीं संगवाएंगे तो सुबह की तैयारी करनी पड़ेगी हमें, और सुबह की सेवा में वैसे भी जल्दी जल्दी रहती है, थोड़ा सुबह का टाइम होता है,
तो अगर इससे भी हम सुबह को करेंगे तो फिर हमारा और भी समय खिंच जाएगा, इसलिए हम इसे अभी ही सबको संगवा के रखेंगे। तो ये मैंने छोटे छोटे बॉक्स कर रखे हैं। किसी बॉक्स में मेरे क्या कहते हैं वो कान्हा जी की ज्वेलरी आई हुई थी और एक इसमें छोटा सा जो बॉक्स उसमें चिमटी आई हुई थी। तो ऐसे ही कर करके मैंने छोटे छोटे बॉक्स कर रखे हैं। मैंने कोई ऐसे नहीं ले रखे हैं, कैरी बॉक्स जो बोलते हैं वो मैंने नहीं ले रखे हैं। मैंने ये छोटे छोटे बॉक्स ही कर रखे हैं, जिसमें एक में मैंने कंगन कर रखे हैं और एक में माधव की ज्वेलरी हैं, एक में माधवी की ज्वेलरी हैं, माधवी के और माधव के कानों के स्टोन हैं। ये सब मैंने ऐसे ही कैरी करके रख रखे हैं। और एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें रखती हूँ मैं चंद्रिका। तो आसान भी रहता है, इतनी कोई बात नहीं है। छोटे छोटे घर में बॉक्स होते हैं, उनमें ये सब चीज़ें कैरी बहुत अच्छे से हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ मार्केट से ही ख़रीद के लाओ और शो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने बजट के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये मेरे बेटे का लंच बॉक्स है जो मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था। मैंने इसमें माधव माधवी के हाथों के कंगन सेफली रख दिए हैं और इसमें रखती हूँ मैं माधव और माधवी के केस। ये डिब्बा मेरी चूड़ियों का है। कंगन मैंने इसके निकाल लिए हैं और दूसरे डिब्बे में सेट कर दिए हैं। और ये मैंने कर लिया है अपने माधव माधवी के केस रखने के लिए। इसमें सेफली केस रख जाते हैं, अच्छे से मोड़ने की या ऐसे कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अजीब तरीके से सीधे के सीधे केस आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं मैं इसमें जो सीसा कंगा होते हैं ना मेरे माधव माधवी के, वो भी इसी में रख देती हूँ। फिलहाल तो कंगा दूसरी टोकरी में रखा है, लेकिन सीसा है तो वो मैंने इसी में रख दिया है। मुझे फिर सुबह को इतनी ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और इसे करने के बाद बस ये सारा सामान कैरी हो गया है। बस अब इसमें रह गई है माधवी की चंद्रिका। ये रही, ये माधवी की चंद्रिका है और इसे मैं इस वाले बॉक्स में रखती हूँ। बॉक्स मेरे मेकअप किट की बॉक्स है और इसमें अब मैं माधवी की सारी ज्वेलरी सेट करके रख देती हूँ। ये सारा सामान कैरी हो गया। बस माधव माधवी के कुंदन रह गए जो कानों के टॉप्स होते हैं। अब मैं इन्हें भी इसी में इकट्ठे करके उसी की ही डिब्बी में रख दूँगी, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम मैं आगे से अच्छे से यूज़ कर पाऊँ। ये माधव माधवी की ड्रेस है मेरी की, और ये ड्रेस मैंने खुद घर पे बनाई है माधवी की, क्योंकि मेरे को ना कम कपड़े पसंद है मोल के पहनाने, इसलिए मैं घर पर ही वस्त्र बनाती हूँ अपनी श्री जी और माधव की। तो बस आप मुझे लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।